ईद उल अजहा के रोज स्वीडन में मस्जिद के बाहर एक शख्स ने कुरान मजीद की बेहुरमती की। उसने ये जानते हुए भी कि मस्जिद में कई मुसलमान ईद की नमाज के लिए आए हैं, वो जानबूझकर उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करने के लिए मस्जिद के बाहर बाकायदा पुलिस एहलकारों के साथ आया और सबके सामने कुरान शरीफ की बेहुरमती करना शुरू कर दी। मुसलमान बेबसी से खड़े देखते रहे, कोई भी आगे बढ़कर उसे रोक नहीं सकता था। वजह यह थी कि इसके साथ पुलिस और अदालत का साथ था। इसके बावजूद जब मुसलमान ये सब बर्दाश्त ना कर सके तो एक नौजवान लड़के ने जमीन से पत्थर उठाकर इस बदबख्त की जानिब फेंका। जो ही वो पत्थर जाकर उसे लगा तो फौरन पुलिस एहलकार बिभर कर इस नौजवान की जानिब आए और इसे तशद्दुद का निशाना बनाने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर इसी नौजवान की थी जिसने दर हकीकत तैश में आकर उसे मारा था। बाद में जब इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई तो वो शख्स मंजर आम से गायब हो गया। मगर खुदा की करनी ऐसी हुई कि वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया कि खुद ही तड़पता हुआ अस्पताल तक पहुंच गया। इसका वजूद जगह जगह से फट चुका था, इसमें से खून रिसने लगा, यहाँ तक कि इसकी आंखें भी उबल कर बाहर आने लगी। देखने वाले खौफ के मारे इससे पनाह मांगने लगे। इसके वजूद से इस कदर गंदी बदबू आने लगी, यहाँ तक कि अस्पताल का अमला भी इसके करीब नहीं जा रहा था। कुछ लोगों ने उसे आकर यह भी कहा कि वो जीसस से माफी मांगे, चूंकि उसका घराना एक ईसाई मजहब से ताल्लुक रखता था, इसलिए वो उसे अपने मजहब के मुताबिक माफी मांगने का कह रहे थे। जबकि वो नौजवान लड़का इराक से ताल्लुक रखता था, इसका कोई भी मजहब ना था, इसे दुनिया के हर मजहब से नफरत थी। इसी बिना पर इसने कुरान मजीद को भी चैलेंज किया था, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की पाने वाला मजहब इस्लाम ही है। वो तो आखिरी सांस तक तड़पता तड़पता मर गया, मगर इसने खुदा से माफी न मांगी बल्कि अपनी जिद पर कायम रहा और तौहीन आमेज अल्फाज कहता हुआ इस दुनिया से चल बसा। चूंकि इसका अकीदा ईसाईयत था, इसके वालिदैन भी इससे शदीद नाराज थे। इसके बावजूद इसका जस्द खाकी वापस इसके मुल्क इराक में भेजा गया, जहाँ पर इसका ईसाई खानदान मौजूद था। उसके खानदान वाले भी इससे शदीद नफरत करते थे, क्योंकि ईसाई मजहब में भी मैयत को ताबूत में डालकर दफनाया जाता है, इसलिए ये रसूमात तो सरंजाम देनी ही थी। घर वालों ने इसके लिए दुआया कलमात अदा किए और ईसाईयत के मुताबिक रसूमात अदा करने के बाद जो ही इस बदबख्त का वजूद ताबूत में डालने लगे तो अचानक ताबूत में आग लग गई। ताबूत में रखा गया नर्म मखमल का कपड़ा एकदम से आग में जलने लगा, यहाँ तक कि ताबूत भी बिल्कुल गर्म अंगारा हो गया। लोग खौफ से दूर भागने लगे, उनके हाथों से मैयत छूटकर जमीन पर गिर चुकी थी, मगर तभी लोग संभालते हुए फौरन इस गुस्ताख की मैयत को कंधा दे गए। लोग हैरान थे कि आखिर ताबूत में आग लग कैसे सकती है। उन्होंने एक बार फिर ताबूत तैयार किया, मगर तभी लोग संभालते हुए फौरन इस गुस्ताख की मैयत को कंधा देने लगे। लोग हैरान थे कि आखिर ताबूत में आग लग कैसे सकती है। उन्होंने एक बार फिर ताबूत तैयार किया और उसका वजूद इसमें डालने लगे, मगर एक बार फिर कपड़ा राख बन गया। वो तो था ही बेहद गुनहगार, ये तो सभी जानते थे। उसे किसी मखमल के कपड़े के बगैर ही ताबूत में लिटा दिया गया और ईसाइयों के कब्रिस्तान में इसके लिए कब्र की खुदाई शुरू कर दी गई। जब इसकी मैयत को कब्रिस्तान ले जाया गया तो इसकी मैयत इस कदर भारी थी और बदबूदार थी कि लोगों के लिए उठाना मुहाल हो रहा था। हैरानगी की बात तो ये थी कि वो मर चुका था, मगर उसके वजूद, उसके जिस्म से उठती हुई बदबू लोगों को सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस करवा रही थी। वो उसकी मैयत उठाकर कब्रिस्तान पहुंचे और जूं ही ताबूत को कब्र में उतारने लगे तो अचानक मिट्टी सियाह होने लगी। सियाह से यूं सुर्ख हो रही थी कि गोया वो मिट्टी ना हो बल्कि दहकता हुआ कोयला हो। वो मिट्टी सियाह से सुर्ख अंगारा बनने लगी। लोगों ने जब ये देखा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम को पुकारने लगे और बाइबल की आयत को याद करके खुदा से पनाह मांगने लगे। मगर ये तो उस शख्स पर खुदा का अजाब था। आखिर इसने खुदा की जात और उसकी लिखी गई किताब को चैलेंज किया था। इस कब्र को बंद करके दूसरी जगह कब्र की खुदाई की गई, मगर जूं ही कब्र खोद कर गोरखन कब्र से निकला तो एक बहुत ही बड़ा सांप जमीन से निकल आया और फन फैला कर बैठ गया। वो यूं देख रहा था जैसे इस मैयत का ही इंतजार कर रहा हो। वो अपनी नजर उस पर से हटा ही नहीं रहा था। लोगों ने डरते डरते वो कब्र भी बंद कर दी। आखिर अब तीसरी कब्र खोदी गई तो उसमें कुछ भी ऐसा मौजूद न था। उन्होंने एक पादरी को बुलवा लिया जो बुलंद आवाज में बाइबल की आयतों का विर्द करने लगा। इस बार कब्र बिल्कुल ठीक थी। जो ही इस गुस्ताख को कब्र में उतारा गया तो अचानक कब्र की दीवारें अंदर की तरफ धंसने लगी। ऐसे लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा रेंगता हुआ कीड़ा उसकी जानिब चलता हुआ आ रहा हो। देखते ही देखते पूरे ताबूत को आग से लग गई और एक धमाके की आवाज आई। जमीन अंदर की तरफ धंसने लगी।
لوگ مارے خوف کے ادھر ادھر بھاگنے لگے، یوں لگتا تھا جیسے زلزلہ سا آیا ہو۔ مگر تبھی جب انہوں نے کئی فٹ دور سے دیکھا تو قبر سے آگ کے شعلے بھڑک کر باہر تک آ رہے تھے۔ لوگوں کی زبان پر اپنے خدا کا نام گونجنے لگا۔ یہ تو خدا کا عذاب تھا جو ان پر نازل ہو رہا تھا۔ وہ شخص تو کئی فٹ گہرائی میں تابوت سمیت گر چکا تھا اور مٹی اوپر یوں تہوں میں لگ چکی تھی جیسے قبر میں کوئی اتارا ہی نہ گیا ہو۔ خوف کے مارے جب لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ بے شک اس گستاخ کا حساب ابھی باقی تھا۔ اصل حساب تو اس کا روز محشر ہونا ہے اور تب تک اسے شدید عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ وہاں موجود سبھی عیسائی فوراً ایک مسجد میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اس شخص کے خاندان نے روتے ہوئے معافی مانگی۔ وہ قبر بند کر دی گئی تھی مگر وہ یوں خالی تھی جیسے اس میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جس پل آگ کے شعلے بھڑکے تھے اسی پل زمین میں ایک بڑا شگاف ہوا تھا اور اس بدبخت کا وجود اس زمین میں نیچے کی جانب ہی دھنستا ہوا چلا گیا۔ عیسائیوں کے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ سبھی نے ہی اسلام قبول کر لیا اور قرآن مجید کو سینے سے لگا کر کتنی ہی دیر زار و قطار روتے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمان بھی اشکبار ہو گئے۔ بس خدا جسے چاہے ہدایت دے دے۔ دوستو، دنیا میں اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو تیزی سے پوری دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ حق ہے۔ بے شک اسلام انسان کو حق کی راہ دکھاتا ہے۔ یہی بات تو ان کافروں کی آنکھ میں کھٹکتی ہے۔ وہ آئے روز ایسے موقع میں لگے رہتے ہیں جن سے فسادات برپا ہوں۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، ایسا کر لینے سے نہ ہی ہمارے دین کی شان میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ہی ہماری پاکیزہ ترین کتاب قرآن مجید کی شان میں کمی آئے گی، بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ اس بدبخت شخص نے گستاخی کی تو اسے اس کی سزا مل گئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کئی غیر مذہب کے لوگ ہمارے مذہب کی جانب متوجہ ضرور ہوئے ہیں۔ کئی لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔ در حقیقت ایسی گستاخیاں کرنے والے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ خداوند عالم ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرمائے اور اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔